You are welcome to Sports World. नमस्कार। आज हमारे सामने है के श्रीकांत की आत्मकथा ऑन फायर माई स्टोरी ऑफ लाइफ इन क्रिकेट का एक दिलचस्प रिव्यू। हाँ, ये किताब जो उन्होंने भैरवी प्रकाश के साथ मिलकर लिखी है। बिल्कुल। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं श्रीकांत, और रिव्यू पढ़कर लगता है कि किताब बिल्कुल उनके अंदाज में है, एकदम बेबाक, मजेदार और प्रेरणादायक भी। रिव्यू तो यही कहता है। तो चलिए इस रिव्यू की तह में चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास बातें सामने आती हैं। हाँ बिल्कुल। तो जैसा रिव्यू इशारा कर रहा है, ये कोई सिर्फ स्कोर कार्ड या आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है। अच्छा। इसमें श्रीकांत की बचपन के दिनों से लेकर उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, फिर क्रिकेट में एंट्री, कप्तानी और फिर मुख्य चयनकर्ता बनने तक का पूरा सफर है। और रिव्यू के मुताबिक उनके मैदान वाले तेवर, उनका जुनून, मैदान के बाहर की मस्ती, उतार चढ़ाव, सब कुछ बड़ी ईमानदारी से बताया गया है। रिव्यू में एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो है श्रीकांत के व्यक्तित्व के दो पहलू। हाँ, वो डबल पर्सनालिटी वाली बात। हाँ, कि एक तरफ तो वो एक साधारण तमिल ब्राह्मण परिवार से थोड़े शर्मीले, पढ़ने में तेज, और दूसरी तरफ मैदान पे उतरते ही गेंदबाजों की धुनाई करने वाले बल्लेबाज। मद्रास रॉकेट कहते थे उन्हें। और रिव्यू में तो उन्हें सहवाग से पहले सहवाग तक कहा गया है। ये कॉन्ट्रास्ट कमाल का है ना? बिल्कुल है। और दिलचस्प इसलिए भी, जैसा रिव्यू बताता है कि उनका खेलने का तरीका वो 1980 के दशक के हिसाब से बिल्कुल अलग था। उस जमाने में तो सब टिक्कर खेलते थे। हाँ, ज्यादातर बल्लेबाज रक्षात्मक होते थे और श्रीकांत वो पहली गेंद से ही हावी होने की सोचते थे। रिव्यू के अनुसार यही निडर रवैया उनकी पहचान बन गया। लीग से हटकर चलना। हाँ बिल्कुल। और शायद उनकी कामयाबी का राज भी यही था। और इसी निडरता का जिक्र रिव्यू में 1983 वर्ल्ड कप फाइनल के हवाले से भी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ जो पारी खेली उन्होंने। ओ हाँ, वो मैच। उस मैच में वो टॉप स्कोरर थे। रिव्यू कहता है सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि टीम में एक नया जोश, एक आत्मविश्वास भर दिया था उस मुश्किल वक्त में। सही बात है। ये बहुत बड़ी बात होती है ऐसे बड़े मैच में। बिल्कुल। और रिव्यू इस बात पर भी जोर देता है कि किताब में उस वक्त के बड़े खिलाड़ी जैसे गावस्कर और कपिल देव, उनके साथ श्रीकांत के रिश्ते कैसे थे, इस पर भी खुलकर बात की गई है। अच्छा, रिश्तों पर भी? हाँ, और साथ ही बीसीसीआई की अंदरूनी बातें, चयन प्रक्रिया की राजनीति, इस पर भी श्रीकांत ने रिव्यू के मुताबिक बिना किसी लाग लपेट के लिखा है। अरे वाह, ये तो किताब को और भी ज्यादा पढ़ने लायक बनाता है। मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं, पीछे की कहानी भी। बिल्कुल। और फिर मामला और दिलचस्प हो जाता है जब रिव्यू बताता है कि बाद में जब वो खुद मुख्य चयनकर्ता बने, हाँ, 2008 से 2012 तक, तो उस रोल में भी उनका वही बेबाक अंदाज कायम रहा। रिव्यू में 2011 वर्ल्ड कप टीम के चयन का जिक्र है शायद। हाँ, और बताया गया है कि कैसे उन्होंने विराट कोहली और सुरेश रैना जैसे युवाओं पर भरोसा दिखाया। ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। बिल्कुल। और रिव्यू की सबसे खास बात शायद यही है कि पूरी किताब श्रीकांत के अपने मजेदार, कभी मजाकिया, लेकिन हमेशा ईमानदार लहजे में है, जैसे वो खुद सुना रहे हो। हाँ बिल्कुल वैसा ही लगता है, जैसे श्रीकांत खुद सामने बैठकर बता रहे हैं, अपनी कमजोरियों को भी मानते हुए। रिव्यू कहता है यही ईमानदारी पाठक को कनेक्ट करती है। तो इस रिव्यू को देखकर क्या लगता है, मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, साफ है कि ये किताब सिर्फ क्रिकेट के शौकीनों के लिए नहीं है। हाँ, ये तो श्रीकांत के उस बिंदास व्यक्तित्व की कहानी है। 1983 वर्ल्ड कप जैसे पलों के अंदरूनी किस्से हैं इसमें। टीम चयन की राजनीति की झलक भी है, और एक खिलाड़ी से चयनकर्ता बनने का सफर भी। रिव्यू ऐसे जुनून, जिंदादिली और बेबाकी का प्रतीक बताता है, एक पूरी जिंदगी का खाका। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े फलक पर देखें तो रिव्यू जिस तरह श्रीकांत को दिखाता है एक ऐसा इंसान जो अपने दिल की सुनता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ, बिना किसी दिखावे के जीता है, वो हमें एक सबक देता है। क्या सबक? यही कि रिव्यू के इस चित्रण से एक सवाल उठता है, क्या श्रीकांत का ये जो बिंदास अंदाज था, जो कभी कभी नियमों के खिलाफ भी जाता दिखता था, क्या वो हमें अपनी असलियत, अपनी मौलिकता को अपनाने की प्रेरणा देता है, भले ही दुनिया की उम्मीदें कुछ और हों? इस पर सोचा जा सकता है।